हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी ने मेरे पिछले व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा इंगेज किया, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। और आशा करता हूँ कि वो आपको इन्फॉर्मेटिव भी था और ये अभी तक का मेरा जो पिछला व्लॉग था वो अभी तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल व्लॉग था इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ एंड एंगेजमेंट। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आज का जो व्लॉग है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग है जो कि स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा केओस क्रिएट कर दिया है कि हम अपने एयर टिकट्स को कैसे बुक करेंगे। अब भारत सरकार ने अपने वंदे भारत अभियान के तहत सेकेंड फेज़ का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और हमारी जो एम्बेसी है, मॉस्को एम्बेसी, कीव एम्बेसी, किर्गिस्तान की एम्बेसी, आर्मेनिया की एम्बेसी, सारी एम्बेसियों ने अनाउंस कर दिया है कि ये फ़्लाइट्स इन डेटों में जाएगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है अभी तक कि ये बुकिंग प्रोसीड्योर कैसे होगा, आपका बुकिंग कैसे होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस ब्लॉग में आज शेयर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको जो भी नया व्लॉग्स आए, जो भी नया वीडियोस आए, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे कि कैसे आप अपनी फ़्लाइट्स को बुक करोगे। कल जो सारी हमारे इंडियन एम्बेसी है उन्होंने जब नोटिफिकेशन डाला है कि इन डेट्स पे इन जगहों की फ़्लाइट होगी, तो उन्होंने और बहुत सारी जगह को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया है पहले इवैक्यूएशन लिस्ट में। मींस सेकेंड फेज़ का जो पहला इवैक्यूएशन है इन देशों से। तो आप घबराएं नहीं अगर आपने हैदराबाद डाला है या भुवनेश्वर डाला है या मुंबई डाला है और आपका फर्स्ट लिस्ट में वहाँ पे नाम नहीं है, मीन्स फर्स्ट लिस्ट में आपके स्टेट का नाम नहीं है, आपके डिज़ायर्ड एयरपोर्ट का नाम नहीं है, तो आप प्लीज़ घबराएं मत। आप ये मत सोचें कि आपको इंडियन सरकार इवैक्यूएट नहीं करेगी, आपको वापस अपने देश लेके नहीं आएगी, क्योंकि ये पहला लिस्ट है जो कि उन्होंने अपने फ़्लाइट अवेलेबिलिटी के कारण डाला है कि इन स्टेट्स में अपने फ़्लाइट्स लेके जा सकते हैं, इतने पैसेंजर को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर और चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। तो हो सकता है कि सेकेंड फेज़ में 7 दिनों बाद आपका नाम आ जाए, या हो सकता है तब तक जो रेगुलर फ़्लाइट्स है वो भी चलना चालू हो जाए। तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं अगर आपका स्टेट अगर उसमें नहीं है या तो आपके नियर स्टेट भाई है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं नोएडा से हूँ, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो मेरा स्टेट यूपी तो लखनऊ में आएगा या फिर दिल्ली में आएगा। तो आप उसके बारे में टेंशन मत ले। आपने डोमिसाइल अपना भरा है, अपना एड्रेस भरा है, तो सरकार इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर देगी। अगर आप एनसीआर रीजन के हो तो आपको दिल्ली मिल सकता है, बट इसके जो आपको ज़्यादा जानकारी है ये आपको जब आपके पास मेल आएगा काउंसलर से, एम्बेसी से जब आपके पास मेल आएगा तभी आपको मिल पाएगा कि आपको किस एयरपोर्ट के लिए आपको इवैक्यूएट कर रहे हैं। अगर आपका इवैक्यूएशन कोई नियर बाय एयरपोर्ट पे हो भी रहा है तो आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे क्वारंटीन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पेरेंट्स ई पास बना के इंटरस्टेट पास बना करके आपको लेने आ सकते हैं जब आपका क्वारंटीन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं। आप ये मत सोचें कि आपको प्रेफरेंस नहीं दिया गया। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये रैंडमाइज्ड कंप्यूटराइज्ड प्रिपरेशन हुआ है, किसी को स्पेशल प्रायोरिटीज़ नहीं दी गई है कि हम अपने बंदों को लेके जाएंगे या हम किसी और को लेके जाएंगे, इस तरह का नहीं है। ये कंप्लीट एक ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपका लक साथ दे रहा है तो हो सकता है कि पहले इवैक्यूएशन में आपका नाम ज़रूर आए। तो आप हमारे साथ प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस होगा, आप किस तरह से इवैक्यूएट हुए, आपको ईमेल आया है कि नहीं आया, आपको कॉल्स आए हैं कि नहीं आए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे व्हाट्सएप पे बताएं। बट इन सिचुएशंस में बहुत सारे फ्रॉडरी केसेस भी आएंगे, बहुत सारे एजेंट्स के आपके कॉल आएंगे, बहुत सारे अनवांटेड आपको कॉल्स आएंगे कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है, आपको इतना पेमेंट करना है, इस अकाउंट में डालना है। तो प्लीज़ आप इससे बचें, आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ना डालें, क्योंकि आपको ऑफिशियली एयर इंडिया एंड एम्बेसी के तरफ से ईमेल आएगा। ईमेल पे ही आपको रिवर्ट करना है। आप किसी कॉल पे आप जा करके पेमेंट अपना नहीं डालें जब तक आप उससे
वेरीफाइड ना कर ले या आप उसको जेन्युइन सोर्स ना समझे, या तो किसी भी कंपनी से कॉल आए, किसी भी एजेंट से आपको कॉल आए कि आपका टिकट्स हम बुक कर दे रहे हैं इस फ्लाइट पे, आप इतने पैसे डाल दो, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। आप किसी भी वेबसाइट से आप टिकट बुक नहीं करा सकते हो। ये सारी बुकिंग्स एयर इंडिया के थ्रू होगी, ईमेल के थ्रू होगी, आपको काउंसलर का मेल आएगा। आप वेट करें, आप जहाँ भी है आप सेफ है, हमें पता है, आप इंडियन सरकार को पता है, इंडियन एम्बेसियों को पता है कि आप सेफ हो अपनी जगह पे। आप अनवांटेड पैनिक क्रिएट सिचुएशन ना करें, आप घबराएं मत, आपको इवैक्यूएट किया जाएगा बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी घर आओगे, अपने पेरेंट के साथ मिलोगे और आप अपने घर पे रहोगे। बहुत लोग तो एयर इंडिया के वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहे हैं, उनको फ़्लाइट्स मिल नहीं रही है। कुछ लोगों ने किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट्स जो शो कर रही थी वो उन्होंने बुक करा लिया है, बट प्लीज़ आप अभी कोई बुकिंग ना कराएं। आपको एम्बेसी के द्वारा ईमेल आएगा कि आपकी इस डेट की फ़्लाइट में सीट कंफर्म कर दी गई है, आप प्लीज़ उसको रिवर्ट करें। प्लीज़ एक्नॉलेज द मेल करके आपको ईमेल आएगा। आप उस ईमेल को अब रिवर्ट जब करोगे अपने पासपोर्ट के साथ, तब आपको एयर इंडिया का आपको बुकिंग आएगा आपके पास। उसमें पे नाउ के बटन को आप क्लिक करके एयर इंडिया के वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट होगे, वहाँ पे आप अपना पेमेंट करके अपनी टिकट आप बुक करा सकते हो। ये जो टिकट्स है इवैक्यूएशन की, ये स्पेशल फ्लाइट्स है, ये आपका रिडीम नहीं हो सकती है किसी आपके प्रीवियस फ्लाइट्स के टिकट के साथ, और आपको इसका दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट का मेथड आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। तो ये कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक लॉटरी प्रोसेस के द्वारा ये नाम लिस्ट आ रहा है। एज फॉर फ्यू कैटेगरीज है उनका, जैसे कि ओल्ड एज कैटेगरी में आता है कि उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। उसके बाद आपके जिनके घर में डेथ हो गई है किसी की, या वो बीमार है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर वो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, वो टूरिस्ट वीज़ा में विज़िट किए थे, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। या आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपकी जो ये फ़्लाइट की कॉस्ट होने वाली है, ये अप्रॉक्स 35,000 से लेकर के 50,000 के बीच होने वाली है। इन 4 देशों के जो मैंने आपको नाम किया, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, इन 5 देशों की जो फ़्लाइट्स है इंडिया के लिए अप्रॉक्स 35,000 टू 50,000 रुपीज़ होने की कॉस्ट है। और तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि आपको बुकिंग के लिए आपको किसी वेबसाइट पे जाने का भी ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई बड़े वेबसाइट पे या कोई एजेंट के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जो बुकिंग है ये काउंसलर से, एम्बेसी से आपको ईमेल आएगा। ईमेल में आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपके इस दिन की इवैक्यूएशन फ़्लाइट में आपका सीट कंफर्म किया गया है, आप तभी उस टिकट को बुक कराएं। तो आपके इस ट्रैवल के दौरान मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क रखें। आप मिनिमम 3 से 4 मास्क रखें, क्योंकि आप इंडिया आने के बाद आपका क्वारंटीन होगा। आपको क्वारंटीन में आप मास्क हो सकता है आप नहीं खरीद पाए, तो अपने पास एक स्टॉक अपने मास्क का रख ले, हैंड सैनिटाइजर का अपना रख ले, हैंड वॉश का अपना रख ले। आप जब प्लेन में आप ट्रैवल करोगे, आपका नाम आ जाता है लिस्ट में और आप ट्रैवल करते हैं, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, क्योंकि आप जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कम होगा। ग्लव्स पहन के आए, काफ़ी अच्छे से मतलब ड्रेस वेल होकर के आए, ताकि आपका जो बॉडी एक्सपोजर है वो काफ़ी कम हो, जिसमें आपका वायरस के साथ जो कांटेक्ट है या कॉन्टेमिनेटेड पीपल के साथ जो कांटेक्ट है वो कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि आप लोगों से बात ना करें, आप अपने लिए अलग से एक जगह पे आप खड़े रहें, या आप अलग से अपने स्पेस मेंटेन करें, क्योंकि ये जो ट्रैवल होने वाले ये काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट है कंटामिनेशन का, आपको इन्फेक्ट होने का। तो मैं आपसे ये बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, जो भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, आप उसको फॉलो करें। 4 घंटे पहले आप अपने एयरपोर्ट, डिज़ायर्ड एयरपोर्ट पे आप चले जाए। आप तब तक अपनी डोमेस्टिक टिकट्स को बुक ना करें जब तक आपको नोटिफाई नहीं आ जाता है कि आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बुक हो चुकी है। तो आप उस तक वेट करें। आपकी डोमेस्टिक टिकट्स तो कभी भी बुक हो सकती है, तो आप वेट करें जब तक आपकी इंटरनेशनल टिकट्स आपकी बुक नहीं हो जाती है। अब मैं बात करूंगा क्वारंटीन का, इंडिया में कितने, कहाँ से, कैसे कैसे क्वारंटीन हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आप वेट करें कि जब तक फर्स्ट क्वारंटीन हो जाएगा, फर्स्ट फेज के पैसेंजर्स है वो इंडिया आ जाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि किस तरह का क्वारंटीन हो रहा है। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अलग अलग क्वारंटीन का कॉस्टिंग दिया है। अगर आप 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार होटल तक प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्वारंटीन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंडिया आ रहे हैं इतने महंगे टिकट्स लेकर के, तो आप
पेड क्वारंटीन में जाए, आप मिनिमम 3 स्टार क्वालिटी पे आप जाए, ताकि जिसमें आपको अकेला रूम मिले। आप हमेशा डुअल ऑक्यूपेंसी या ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के पीछे ना जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सिंगल रूम ले, आप 3 स्टार के रूम पे आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा सा बेड मिल जाएगा। ये ओयो का अधिकतर रूम्स बुक हुआ है। तो आप सिंगल सीटर रूम पे चाहे आप होटल में आप जा सकते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने होम क्वारंटीन का भी दिया है कि अगर आप भुवनेश्वर लैंड करते हैं तो आप होम क्वारंटीन भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको आरोग्य सेतु ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपका जो क्वारंटीन होना है उसके बारे में आपको इस व्लॉग में क्लियर कर दिया है। आपके टिकट्स कैसे बुक होंगे मैं इस व्लॉग में क्लियर कर दिया है। आपके टिकट जो ऑलरेडी बुकड है उसको मैंने अपने पिछले व्लॉग में क्लियर कर दिया है। तो आप हमारे पिछले व्लॉग को भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर टिकट्स आपको बुक कराना हो तो आप निक्सटूर पे आए, nixtour.com पे आप बुक करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के द्वारा हमारे से बुक करवा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हमसे बुक करवा सकते हैं। निक्सटूर आपको स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेज, फ्री रिशेड्यूलिंग जैसे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं। तो आप अगला बुकिंग आप जब भी कराएं निक्सटूर से ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें। अब हम क्वेश्चन आते हैं कि आपके प्रीवियस जो बुक टिकट्स है, अगर आपने पहले से प्री परचेज कर लिया है वो टिकट्स को, उसका आप क्या करें। तो मैंने पिछले व्लॉग में इसमें आपको बताया है कि अगर आपके टिकट्स ऑलरेडी बुकड है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वापस जाए, उस व्लॉग में आप दोबारा उसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि किस तरह से आपकी ये बुकिंग होगी, इसके बारे में मैंने आपको ये आंसर दे दिया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो इस व्लॉग में मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कम से कम मुझे 200 लाइक्स दे, ताकि मैं अगला व्लॉग आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आओ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आओ जो आपको पसंद आए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसके प्लीज़ दबा दें, क्योंकि हमारे जब भी न्यू व्लॉग्स आएंगे, आपको न्यू वीडियोस आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि निक्सटूर व्लॉग्स ने नया व्लॉग पब्लिश किया, आप वो देखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। ये आपके दोस्तों और हो सकता है कोई नीडफुल के लिए जिनको ज़रूरत हो कुछ इन्फॉर्मेशन जानने का, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे न्यू व्लॉग में, अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।